औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो ये सेकंड किंगडम प्रोटोटिस्टा या प्रोटिस्टा, इसमें यूग्लिना पैरामीशियम आ जाते हैं। फिर इनवर्टिब्रेट्स में हम आगे पढ़ेंगे इसमें अर्थवर्म को और फिर कॉकरोच को पढ़ेंगे। उसके बाद लोकोमोशन वर्टिब्रेट्स में होगी। बहरहाल पहले लोकोमोशन इन यूग्लिना मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम। तो फ्लैजेलम के रेफरेंस से अगर बात करें यूग्लिना में, तो यूग्लिना फ्लैजेला की मदद से मूव करता है। इसके फ्लैजेला यानी इसकी मूवमेंट, ये इसके आगे फ्लैजेला मैं आपको शो करता हूँ। ये यहाँ पे कुछ ये क्लेमिडोमिनास है, ये यूग्लिना है। इसके आगे फ्लैजेला मूव करते हैं इसकी मदद से। ये फ्लैजेला यहाँ पे वाज़े हैं इसके, ये फ्लैजेला की मदद से मूवमेंट शो करता है, यानी अपनी बॉडी की शेप को कैसे ये चेंज कर रहा है मूवमेंट के दौरान में। और ये आगे ये एंटीरियर पार्ट है इसका, ये पोस्टीरियर पार्ट है। अपनी बॉडी को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और फिर ये आगे फ्लैजेला विप लाइक स्ट्रक्चर की शक्ल में ये मूव कर रहे हैं, जैसे छेंटा होता है घोड़े के लिए। तो इस तरह से ये मूवमेंट शो करता है। तो विप लाइक बैकवर्ड, अगर ये विप को पीछे की तरफ धकेलेगा तो इसकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी, ऑर्गेनिज्म आगे को मूव करेगा। और जब फ्लैजेला फॉरवर्ड मूव करता है इसी दौरान में, तो यूग्लिना पीछे को नहीं जाता, यानी ये सिर्फ आगे को ही मूव करेगा, बैकवर्ड मूवमेंट नहीं है। तो फ्लैजेला की मूवमेंट के लिए फ्लैजेलम जो है वो इसके एंटीरियर एंड पे है, यानी इसके अगले वाले हिस्से में ये इस जगह पे मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे ये मूव कर रहा है फ्लैजेला को, तो एंटीरियर हिस्सा हो गया, ये इसका पोस्टीरियर हिस्सा है। ये बॉडी के अंदर इसकी इस तरह से चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग मूवमेंट। तो एंटीरियर हिस्से में फ्लैजेला होता है जो पुल करता है ऑर्गेनिज्म को आगे की तरफ फॉरवर्ड। फिर वो वेव्स ऑफ एक्टिविटी जो बॉडी में चेंजेस आती हैं इसकी, उसको वेव्स ऑफ एक्टिविटी कहते हैं। तो ये फ्लैजेलम के अंदर ही प्रोड्यूस होती हैं। तो ये वेव जो है पास इन स्पाइरल फैशन, यानी फ्लैजेला गोल घूमता हुआ पीछे को धकेलेगा, बॉडी आगे को जाएगी। तो एट फ्रॉम इट्स बेस टू टिप, अगर बेस की बात करते हैं तो इसकी बेस इस जगह पे मौजूद है फ्लैजेला, और ये ऊपर विप लाइक मूवमेंट करता है। इसकी बॉडी चेंजेस होती है इस दौरान में, और बेसल बॉडी या बेस जो है फ्लैजेला की इस जगह है, यहाँ से ये मूवमेंट होती है, शुरू होती है और पूरे फ्लैजेला के ऊपर तक फैलती है। तो इसको एक्टिविटी नोट कह देते हैं कि शुरू होती है बेस से और ऊपर तक ये बैकवर्ड मूव करेगा और फ्लैजेला खुद जो ऑर्गेनिज्म है आगे को जाएगा। दे इंक्रीज एम्पलीट्यूड, इसकी स्पीड और वेलोसिटी बढ़ जाती है, यानी उसकी एक्टिविटी के हिसाब से। तो एक्टिविटी नोट जो फ्लैजेलम में काज करता है बॉडी ऑफ दी यूग्लिना, पूरी बॉडी रोटेट करती है, गोल घूमती है अपने एक्सिस के गिर्द। अगर हम इसको देखें तो ये बॉडी शेप भी और ये पूरी बॉडी इसकी जो है अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है, यानी गोल भी घूम रही है, बॉडी शेप भी आ रही है। और ये फ्लैजेला, एक बड़ा फ्लैजेला और एक छोटा फ्लैजेला साफ नज़र आ रहा है, और बॉडी चेंजेस भी इसकी नज़र आ रही हैं। फिर इसमें इसको पूरे को एक्टिविटी नोट करेंगे जो चेंजेस आ रही हैं इसमें। तो इस तरह से अपने चेंज करते हैं अपनी डायरेक्शन को। अब अगर एक तरफ जा रहा है तो उससे मुड़ के दूसरी तरफ जाना है, तो एक्टिव कंट्रेक्टाइल मायोनिमीज इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना है, ये मायोनिमीज अलग से भी आ जाता है। रन अलोंग दी लेंथ ऑफ दी बॉडी। अब मायोनिमीज क्या है? तो मायोनिमीज ये जो लाइन सी नज़र आ रही हैं, ये फाइबर्स हैं, मसल्स नहीं हैं, लेकिन मसल फाइबर की तरह मायोनिमीज हैं। एक्चुअली जो बॉडी चेंजेस आती हैं इसकी मूवमेंट के दौरान में, तो इन्हीं की वजह से हो रही है और इनको मायोनिमीज कहते हैं। तो इसी से यूग्लिनाइड मूवमेंट कह देते हैं कि ये यूग्लिना की मूवमेंट जो गोल घूमता है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ, ये यूग्लिनाइड मूवमेंट, तो यूग्लिनाइड मूवमेंट के कैसे ये गोल घूमेगा,
बॉडी के गिर्द भी, और फिर ये टर्न कैसे लेता है। ये टर्न के वाले से यहाँ पे नहीं है तो इसको फिगर्स में शो कर देते हैं। ये इन्होंने शो किया हुआ इसमें, ये मशहूरी चल गई इसकी। तो इसमें शायद तो जो टर्न करता है सीधा जाने की बजाय ये साइडवेज में मूव करता है, इसको यूग्लिनाइड मूवमेंट कहते हैं। ये बॉडी अपनी शेप को इस तरह से मोड़ लेता है इन मायोनिमीज की मदद से, तो एक तरफ से दूसरी डायरेक्शन में ये मुड़ जाता है, सीधा जाते हुए साइडवेज में चले जाता है। तो इसको ही यूग्लिनाइड मूवमेंट कहते हैं। शायद इसमें इन्होंने डायग्राम में कहीं शो किया हो कि टर्निंग, अगर क्लास में होते तो बोर्ड पे बना के दिखा देता आपको। तो इसकी शेप ड्यूरिंग मूवमेंट चेंज होती रहती है। बहरहाल ये टर्न लेता है, इसको यूग्लिनाइड मूवमेंट नाम दे देते हैं, और ये मायोनिमीज की मदद से होता है। जैसे ये इन्होंने इस जगह दिखाया हुआ, ये इस तरह से मूवमेंट शो कर रहा है, ये वाली चीज़। बहरहाल ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है इन मायोनिमीज की वजह से, जो इसके ऊपर ये मसल फाइबर मौजूद है, एक तरफ सीधा जाते हुए मुड़ जाने की सलाहियत रखता है। तो व्हेन दे कंट्रैक्ट्स द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी की शक्ल और इसकी डायरेक्शन दोनों चेंज होती रहती हैं। फर्स्ट द बॉडी बिकम्स शॉर्ट एंड वाइड, शॉर्ट होगी, चौड़ी होगी एट द एंटीरियर एंड, और यही फिर पीछे की तरफ जाएगा, फिर मिडल में, और फिर आखिर में ये मूवमेंट चलती रहती है। जैसे इसमें इन्होंने शेप इसकी चेंज होती दिखाई है कि ये जैसे ही मूव करेगा ये मुख्तलिफ शेप दिखाई है। पहले एंटीरियर अगले वाले एंड पे ये चेंज आती है, और फिर ये पीछे को आना शुरू हो जाती है। यानी ये एंटीरियर एंड फ्लैजेला यहाँ पे होंगे, पहले ये थिक, ये छोटी होगी, ब्रॉड होगी शुरू में, फिर ये सेंटर में होगी, और फिर ये पीछे की तरफ जाती है। इस तरह से इसकी बॉडी में शेप भी होती रहती है, फ्लैजेला भी मूव करते हैं, और ड्यूरिंग मूवमेंट ये चेंजेस इसके अंदर आती रहती हैं। तो इस तरह से डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। एंटीरियर एंड पे इसकी बॉडी शॉर्ट और वाइडर हो जाएगी, फिर मिडल में हो जाएगी, फिर लास्ट पे हो जाएगी, और इस तरह से ये शेप चेंज करता हुआ चलता है। तो करेक्टरिस्टिक मूवमेंट जो है ये टर्न करने की है, या मखसूस इसकी जो मूवमेंट है इसी के नाम से यूग्लिनाइड मूवमेंट कह देते हैं। फिर नेक्स्ट है लोकोमोशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के रेफरेंस से बात करते हैं, तो पैरामीशियम में सीलिया मौजूद होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया इसके ऊपर इस तरह से। तो ये सीलिया की मदद से मूव करता है, ये बड़ी स्पीडी मूव करता है सीलियम। तो ये सीलिया यहाँ पे शो किए हुए, ये थाउजेंड्स ऑफ सीलिया इसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये आगे पीछे दाएं बाएं, यूग्लिना पीछे को मूव नहीं कर सकता, लेकिन ये आगे पीछे दाएं बाएं पिछली तरफ भी मूव कर सकता है आसानी के साथ। तो ये सीलिया की मदद से बड़ा स्पीडी क्विक मूवमेंट शो करता है। तो पैरामीशियम मूव करता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया, इसलिए इसको सिलरी मूवमेंट नाम देते हैं, सिलरी मूवमेंट। तो ऑल द सीलिया डू नॉट मूव साइमल्टेनियसली, इकट्ठी मूव नहीं करती, और बंच ऑफ सीलिया मूव्स इन ए प्रोग्रेसिव वेव्स। तो एक प्रोग्रेसिव वेव्स की शक्ल में, ये जैसे वेव इन्होंने यहाँ पे शो की, एक वेव की शक्ल में मूव करती सारी सीलिया, एक तरह से मूव नहीं करती बल्कि एक वेव की तरफ चलती हैं, यानी एक तरफ से शुरू होंगी और अगली तरफ ये चलती जाती हैं। तो ये बंच की शक्ल में मूव करती हैं और प्रोग्रेसिव वेव की शक्ल में। द वेव स्टार्ट्स एट द एंटीरियर एंड प्रोग्रेस बैकवर्ड, यानी अगले वाले हिस्से से शुरू होती हैं ये वेव और पिछले वाले हिस्से की तरफ जाती हैं। अब सीलिया क्या है, ये शॉर्ट फाइन
थ्रेड लाइक एक्सटेंशन है, ये इसको अलग अंडरलाइन कर लेना, अलग पूछते हैं। ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन, एक्चुअली ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। अगर कहें ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये उसके ऊपर इस तरह से निकली होती हैं, ये सीलिया इस तरह से फ्लैजेला से छोटी होती हैं, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं। तो इसके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, इसी के सेल मेम्ब्रेन इसके ऊपर होती है, जैसे यहाँ पे ये मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, ये इसके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसके अंदर ये रॉड से होते हैं। रॉड्स को ऊपर से देखें तो दरमियान में 2 हैं, एक पेयर, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर इसके सर्कल में हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 दरमियान में, यानी एक पेयर दरमियान में है। तो इनके अगर डिटेल में जाते हैं तो पहले तो ये सीलिया थ्रेड लाइक, शॉर्ट फाइन थ्रेड लाइक एक्सटेंशन, यानी बार हैं, बार को निकले हुए से हैं। सेल मेम्ब्रेन के लेंथ ऑफ सीलिया रेंजेस फ्रॉम मैनी माइक्रोन्स, बहुत सारे माइक्रो ये इसकी यूनिट है, टू मैनी 100 माइक्रोन्स, एंड द डायमीटर उसका जो है वेरी करता है 0.1 से 0.5 माइक्रोन्स तक, यानी डायमीटर इसका ये वाली थिकनेस 0.1 से 0.5 माइक्रोन्स तक ये इसके डायमीटर होगा। सीलियम कंसिस्ट ऑफ 9 पेरिफेरल डबल फाइब्रल्स, तो यही चीज़ अब ये डिस्कस कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर ये पेरीफ्री में और सेंटर में ये 2, तो 9 डबल, ये एक डबल है, ये भी डबल है फाइब्रल, ये भी डबल फाइब्रल है, तो इस तरह से ये 9 बनते हैं। तो ये 9 डबल फाइब्रल गिविंग द अपीयरेंस ऑफ 8 शेप्ड। अगर इसको आप थोड़ा गौर करें तो ये 8 का इंसा लगता है, यानी एक डबल फाइबर 8 लिखा हुआ लग रहा है, 8 की शक्ल दे रहा है, तो 8 की शेप देता है। और 2 जो है वो सेंटर में है, स्मॉलर फाइबर्स। ऑल दीज फाइबर्स रन लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द सीलियम और कवर्ड विद द एक्सटेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये इसके पैरेलल रन हो रहे हैं अंदर ये फाइबर्स, और इसके इर्द गिर्द ये मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है? इसी सेल मेम्ब्रेन, पैरामीशियम की बाहर वाली यही मेम्ब्रेन इसके ऊपर मौजूद होती है। यहाँ पे देखें यही मेम्ब्रेन इसके गिर्द इस तरह से पूरी तरह से लिपटी होती है, और ये फाइब्रल इसके अंदर पैरेलल रन कर रहे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया एक सीलियम का। ये अलग से भी आ जाता है, सीलिया का डेफिनेशन पूछ लेते हैं। अब एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है मूवमेंट का, ये अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन 1955 में ब्रैडफोर्ड ने, इस साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था, मशवरा दिया था कि इसकी मूवमेंट जो है सीलिया की, ये साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन और स्लाइडिंग ऑफ डबल फाइब्रल्स हैं। जो डबल फाइबर्स की ये कंट्रैक्शन की वजह से, यानी ये कंट्रैक्ट होंगे अंदर वाले, ये अगर ये इधर वाले कंट्रैक्ट होते हैं, इधर वाले कंट्रैक्ट नहीं होते, यानी अगर 2 पेयर्स में हम कर लें तो अगर ये कंट्रैक्ट होंगे तो ये अंदर इधर कोई तरफ झुक जाएगा, और जब ये कंट्रैक्ट होंगे तो दोनों बराबर होकर दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो इसकी ये कंट्रैक्शन या मूवमेंट ऑफ सीलियम के रेफरेंस से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीलियम, अब मूवमेंट ऑफ सीलियम। ये सीलियम की मूवमेंट, यानी ये फ्लैजेला नहीं है, लेकिन फ्लैजेला से छोटे होते हैं काफ़ी, और ये सीलियम की मूवमेंट यहाँ पे दिखाई हुई है। इसके अंदर जो फाइब्रल्स हैं एक्चुअली 2 ग्रुप्स में होते हैं। पहले एक ग्रुप मूव करेगा, नीचे को खींचेगा और एक तरफ को ये सीलियम मूव कर जाएगी, फिर दूसरा ग्रुप खींचेगा तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाता है, यानी ये इसके अंदर जो फाइब्रल्स हैं ये इनकी बेस पे मूवमेंट होती है। बहरहाल इसको आगे देखते हैं। तो 2 स्टेप में इसको कंसिडर किया जाता है। एक तो है इफेक्टिव स्ट्रोक कहलाता है, दूसरा रिकवरी स्ट्रोक। ये अलग से भी पूछ लेते हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक क्या है, रिकवरी स्ट्रोक क्या है। तो 5 टोटल 9 डबल फाइब्रल्स हैं, तो उनमें से 5 जो हैं पहले ये कंट्रैक्ट होंगे और नीचे को साइमल्टेनियसली यानी कंट्रैक्ट होंगे।
तो इससे क्या होगा, सीलियम बेंड कर जाएगा, एक तरफ मुड़ जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो ये कहलाता है इफेक्टिव स्ट्रोक। तो सीलियम एक तरफ झुक जाएगा। इसको अगर हम पहले में ही देखें तो यहाँ पे सपोज ये 5 जो हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं, तो ये इधर को झुक गया, एक तरफ को झुक जाएगा। जब बाकी 4 कंट्रैक्ट होंगे तो ये बराबर आ गए, फिर सीधा अपनी पोजीशन में इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से ये आधे पहले स्लाइड करते हैं, ये इफेक्टिव स्ट्रोक होगा। उधर को ये पुश करेगा, सीलियम उधर को झुक जाएगी और पुश मिलेगी, इसको कहेंगे इफेक्टिव स्ट्रोक। और फिर 4 जो है बाकी ये भी कंट्रैक्ट होंगे और सीलियम वापस स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इसको रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं, यानी पहले वाली पोजीशन पे आ जाता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ बेंडिंग एंड रिकवरी स्ट्रोक पैरामीशियम स्विम करता है अगेंस्ट वाटर, और इसके लिए जो एनर्जी आती है मूवमेंट के लिए, ये सीलियम के अंदर ही मौजूद ATPs प्रोवाइड करते हैं। और एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो इस ATP को तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्शन ऑफ द सीलिया इज़ कोऑर्डिनेटेड। अब इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, और एंड द सीलिया बीट टुगेदर, यानी कोऑर्डिनेटेड है आपस में। सारी सीलिया एक वेव की तरह कोऑर्डिनेशन के साथ चलती हैं और एक साथ मूव करता है ग्रुप इन ए सीक्वेंस टू प्रोपेल द एनिमल इन वन डायरेक्शन। तो एनिमल्स को फिर एक सीक्वेंस में मूव करके एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक वेव की शक्ल में दिखाया हुआ है, ये सीलिया कैसे वेव की तरह मूव करती हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ नेट स्लो आ रहा है इसमें। यहाँ पे मूवमेंट ये वाली हो गई, इसी में था ये, लेकिन इसके अलावा भी फिगर्स हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पे अपीयर नहीं हो रही। ये मूवमेंट्स कुछ शो की हुई है। बहरहाल ये मूवमेंट्स इसके डबल फाइब्रल्स के रेफरेंस से हो गई। तो इसके अंदर ही यहीं पे मौजूद होते हैं एंजाइम्स, और जो ATP को तोड़ के इसी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये सीलियम की एक्चुअल फिगर है, सीलिया कितनी तादाद में ये मौजूद होती हैं, ये आइडिया हो जाएगा आपको। और फिर इसमें ये बेंडिंग कैसे करती हैं ये दिखाई हुई है, यानी पहले 5 एक तरफ को दबेंगी तो ये उधर को झुक जाएगा, फिर 4 दबेंगी ये बराबर हो गए, फिर ये सीधा हो जाता है। इस तरह से ये सीलिया मूव करती हैं। यहाँ पे इन्होंने मूवमेंट डबल फाइब्रल्स के रेफरेंस से, बहरहाल ये आपका एक आइडिया बन गया कैसे सीलिया क्या है, सीलियम सिंगुलर उसकी स्ट्रक्चर कैसे होता है, और फिर उसके अंदर डबल फाइबर्स कैसे इसकी मूवमेंट का बाइस बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसमें लोकोमोशन है अमीबा में। तो अमीबा ये मूवमेंट सूडोपोडियम की मदद से हासिल होती है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अगर हम इसको लोकोमोशन इन अमीबा एनिमेशन में चले जाएं या वीडियो में चले जाएं, ये आपको ये मिल जाएगा। एक्चुअल फिगर्स वीडियोज़ भी मिल जाती हैं नेट पे, आपको क्लियर आइडिया हो जाता है कि ये इसकी मूवमेंट कैसे है। ये थ्योरी दिखा रहे हैं कोई, ये एक्चुअल मोशन। हाँ, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म देखें मूवमेंट कैसे हो रही है।
ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसकी सूडोपोडिया है। जिधर को इसने जाना है पहले एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है, फिर आगे को बाकी बॉडी को भी खींच लेता है। ये मूवमेंट इसकी अमीबा की होगी। तो अमीबा सूडोपोडिया की मदद से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है। तो ये एक तरफ डायरेक्शन में अपने साइटोप्लाज्म को फेंकना शुरू कर देता है और बॉडी फिर उधर की तरफ खींच लेता है। तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है इसका फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया ये अभी तक जो है ये नॉन नहीं है। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है, ये आपकी डायग्राम बुक के ऊपर होगी पेज नंबर 44 पे, लोकोमोशन इन जेलीफिश। तो जेलीफिश की मूवमेंट, पहले तो इसकी बॉडी को क्या कहते हैं, क्योंकि जेलीफिश अम्ब्रेला लाइक होती है इसलिए इसकी बॉडी को बेल भी कहा जाता है, कॉल्ड बेल, अम्ब्रेला लाइक होने की वजह से। अभी इसको लिखते हैं यहाँ पे, लोकोमोशन इन जेलीफिश। एनिमेशन कर देते हैं, एनिमेटेड या रियल वीडियोस में देखते हैं। ये मिल गई है। तो पहले इसमें देखते हैं कि ये इसकी बॉडी अम्ब्रेला लाइक है, कॉल्ड बेल। तो पहले इसके अंदर ये पानी भरता है, पानी भरेगी, पानी भरने के बाद ये पानी को अपने मुंह से पूरे प्रेशर के साथ निकालेगी, यही इसका एंट्री पॉइंट है। तो ये एक्शन हो जाएगा और इसके रिएक्शन के तौर पर जेलीफिश ऊपर को मूव करती है। इसी बेस पे इसको जेल प्रोपल्शन भी कहते हैं। तो क्या हो रहा है कि इसके एक ही मुंह है, यहीं से पानी भरेगी, यहीं से पानी निकालना है इसने। तो पहले ये पानी भर के फैल जाएगी, फिर प्रेशर के साथ पानी को यहाँ से नीचे को निकालेगी, पानी नीचे को जाएगा और इसकी बॉडी ऊपर को मूव करेगी। जस्ट लाइक जेट जैसे मूव करता है, गैसेस पीछे को जाती हैं और जेट आगे को मूव करता है। इसी कंपैरिजन की बेस पे इसको जेट प्रोपल्शन भी कहा जाता है। तो ये नेट की यहाँ पे दी गई है। हाँ, ये देखें, पहले ये पानी भरती है, फिर पानी को निकालती है, तो आगे को मूव करते हैं। ये इसके टेंटिकल्स हैं। तो ये पानी भर रही, फिर निकाला, आगे को गई, फिर पानी भरा, फिर निकाला, आगे को गई। ये जेट प्रोपल्शन हो गई इसकी। ये हो गई अम्ब्रेला बेल का पूछ लेते हैं, इसमें जेट प्रोपल्शन पूछ लेते हैं। मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट जो है वो हम शुरू करेंगे इनवर्टिब्रेट, इसमें अर्थवॉर्म वगैरह आ जाएंगे, बाकी आ जाएंगे। तो जेलीफिश भी इसमें आती है। बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।